भाई ये वर्ल्ड कप की जो हाइप है, देखो मेरे को नहीं पता कि ये जो वर्ल्ड कप होने वाला ना ये क्या वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप है, लेकिन डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग और मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड कप की तरह भाई ये शेप होता जा रहा है। मतलब भाई ग्रुप स्टेज एक रीजन है उसको ग्रुप स्टेज कहा जाता है। भैंचोद नॉकआउट क्यों बनाया जा रहा है? मतलब इस वर्ल्ड कप से पहले अगर कोई प्रेडिक्ट करता कि देखो पहला मैच सऊदी अरेबिया यहाँ पर अर्जेंटीना को हरा देती, उसके बाद यहाँ पर जापान जर्मनी को हरा देती, लेकिन उसके बाद हम लोग एक अर्जेंटीना कमबैक देखते, एक मेक्सिको के लिए इमोशंस जग जाते। यहाँ पर पोर्चुगल कोई वो नहीं करती, वो भेरंडपना नहीं करती, वो भी अपने आप में काफी बड़ा हाईलाइट है। और अगर आज की बात करें तो एक टाइम पे लिटरली कोस्टारिका ने यहाँ पर जापान और जर्मनी को बाहर कर दिया था। अगर वो हो जाता ना भाई वो दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग अगर इस कभी वर्ल्ड कप में हुई होती। जापान और स्पेन बाहर हो रहे हैं कोस्टारिका के गोल की वजह से, और उस टेबल पे कोस्टारिका और जापान वो कर रहे हैं क्वालिफाई। लेकिन डेफिनेटली भाई इस एपिसोड में आगे जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट अ ब्रिलियंट एप्लीकेशन भाई, जो कि अगर तुम मेरी तरह एक फुटबॉल फैनेटिक हो और तुमको भी 24/7 फुटबॉल कंटेंट चाहिए तो तुम्हारे डिवाइस में ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, और ये कोई और नहीं बल्कि है वन फुटबॉल एप्लीकेशन। अब अगर देखो तुम्हें भी मेरी तरह ना 24/7 ट्रांसफर फुटबॉल न्यूज फीड करनी होते रहनी चाहिए तो भाई वन फुटबॉल ये इनेबल करता है। तुम्हारे सामने है प्लेयर का स्टैट्स, तुम्हारे सामने तुम्हारे फेवरेट क्लब की न्यूज तुम्हारे सामने है। अगर वर्ल्ड कप के इस त्योहार की बात करें तो इसके लेटेस्ट तुम्हारे सामने, हर मैच की लाइनअप तुम्हारे सामने, लाइव कमेंट्री तुम्हारे सामने, रिकॉर्ड, स्टैट्स, प्लेयर अपडेट्स, सारी अपडेट्स न्यूज से लेके जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं और स्टैटिस्टिक्स हैं वो तुम्हारे सामने है। अगर लिंक की बात करें हाँ वो तुम्हारे सामने नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके डेफिनेटली वन फुटबॉल को आप इंस्टॉल करें और भाई लिव फुटबॉल 24/7। लेकिन एक चीज और यार, एपिसोड में आगे जाने से पहले मेरे को नहीं पता है तुम ज्यादा मांग रहा हूं, बट भाई हम लोग 80K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं एंड इट वुड बी समथिंग बिग भाई मेरे लिए। इस समय 4 बज रहे हैं और भाई मैं जब सुबह उठूंगा ना 11-12 बजे के आसपास, तो भाई मैंने अगर देख लिया ना कि 80,000 सब्सक्राइबर हो गए तो भाई आई विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। और बाकी थैंक यू तो यार है तुम जितना सपोर्ट दिखा रहे हो मेरे वीडियोस पे। लेकिन भाई मैं कल के एपिसोड में बात कर रहा था कि मेरे को नहीं पता कि आने वाले ग्रुप स्टेजेस में ये जो ग्रुप डिसाइडर्स होंगे इसमें हमको और बकचोदी होने को देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और भाई मिल गई। मतलब इस ग्रुप की बात करें तो तुम लेवल देख रहे हो भाई इंसेप्शन का। जापान ने जर्मनी को हरा दिया, वहीं स्पेन ने कोस्टारिका का पेटीकोट फाड़ दिया, 7 गोल मार दिए। फिर वो जापान जिसने जर्मनी को हरा दिया वो कोस्टारिका को हराने में नाकाम रही और नॉकआउट का फिर से यहां पर सारा दरवाजा खोल दिया। और आज जहां कोस्टारिका ने एक बार को तो अच्छा मोमेंट दिया, उसके लिए पूरी रिस्पेक्ट है। और भाई मैं अपने आप को गाली दूंगा, मैं गाली चाहती हूं क्योंकि मैंने उसको पोलैंड से कंपेयर किया, लेकिन जर्मनी ने यहां पर कोस्टारिका को हरा दिया और जापान ने स्पेन को हरा दिया। मतलब जिसके पेटीकोट स्पेन ने फाड़ा था वो जापान को नहीं हरा पाई। क्या चल रहा है? मतलब क्या ही चल रहा है भाई। इतनी सारी चीजें हुई है ना आज, और हाइप जो थी एब्सोल्युटली जस्टिफाइड थी, बिल्कुल जस्टिफाइड थी। अभी मैं यही पढ़ रहा था, अब देखो यार अनस्क्रिप्टेड है तो मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही है आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं सारी चीजों को कवर करूं कि हंसी फ्लिक इस जर्मनी के आउट ऑफ द वर्ल्ड कप से एग्जिट है, इसके बाद यहां पर रहेगा, उसका मैनेजर नहीं रहेगा। और मुलर ने भी कहीं ना कहीं अपने रिटायरमेंट की तरफ थोड़ा सा हिंट किया है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि जर्मनी के बाहर होने का रीजन क्या है? क्या वो गोल जो जापान ने स्कोर किया था? अब उस पर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि एंगल बहुत मैटर करता है, और मैं यहां पर अपनी गलती मानता हूं क्योंकि मेरे को साइड एंगल से बॉल बाहर दिख रही थी, लेकिन रूल के हिसाब से अगर उस बॉल का जो कर्व है, जैसे कि तुम फोटो भी देख रहे हो, अगर वो भी यहां पर लाइन के ऊपर पड़ रहा है ना तो गोल स्टैंड करता है। तो वो गोल बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर है, चाहे मीडिया कुछ भी करती रहे। लेकिन क्या एक्चुअली में द फर्स्ट प्लेस जर्मनी को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने बताया जापान कोस्टारिका को हरा नहीं पाई, और अगर खुद जर्मनी की बात करें तो क्या यहां पर जापान से हारना ही उनके लिए सबसे बड़ी, तो आप इट इज वेरी सब्जेक्टिव कि जर्मनी को एक्चुअली में इस वर्ल्ड कप से बाहर किसने किया? क्या जापान के उस दूसरे गोल ने जो जर्मनी के अगेंस्ट ही मारा था, क्या जापान के इस गोल ने जो उन्होंने स्पेन के अगेंस्ट मारा, या फिर एक्चुअली में यहां पर जापान वर्सेस कोस्टारिका का वो ड्रॉ जहां पर एक्चुअली में जर्मनी को एक वरदान मिल गया था, एक होप्स मिल गई थी, क्योंकि अपने आप में वो भी है कि वहीं बाहर हो जाते तो
लेकिन जर्मनी मेरे को आज भी याद है 2018 का जो वर्ल्ड कप वो बाहर हुए थे, तो उस टाइम भाई एजिंग स्क्वाड का एक बहुत बड़ा फैक्टर रखा गया था कि जर्मनी का अरे जो स्क्वाड है बहुत ओल्ड हो चुका है, मतलब कुल मिला के केविन डे ब्रुयन टाइप कमेंट हो रहे थे वहां पर। अगर आज के स्क्वाड की हम बात करें तो यार ये अपने आप में बहुत यंग है, मिक्सचर है, हाइब्रिड है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल यंग है। लेरोय साने, सर्ज ग्नाब्री, मूसियाला, लाइक यू हैव टू ब्लेम मूसियाला, बट एट द सेम टाइम आपको एक फील होगा कि यार ये प्लेयर यंग है यार, कितना यंग है, एंड ही इज क्रिएटिंग ऑल बाय हिमसेल्फ, अपने लिए बना रहा है और सब चीज कर रहा है, सिर्फ एक चीज के गोल स्कोर नहीं कर रहा है। लेरोय साने कहीं ना कहीं, हाँ आप जर्मनी के वर्ल्ड कप बाहर होने पे एक और छोटा सा पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि क्या लेरोय साने का पहले 1.5 मैचेस गायब होना ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि लेरोय साने के बाद कहीं ना कहीं जर्मनी यहां पर एक अलग ही रूप दिखती है। देखो मैं अब भी, जर्मनी बाहर हो गई है वर्ल्ड कप से, मतलब मेरे पास पूरा खुला हाथ है उनका मजाक उड़ाने का, बट आई एम स्टिल सेइंग जर्मनी नॉकआउट में किसी का भी कुत्ता बना सकती है। जर्मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फुल्ली टैक्टिकल इक्विप्ड टीम इन द वर्ल्ड कप। ये बहुत बड़ा अपसेट है कि जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, ये मेरा ओपिनियन है। सारी मजाक मस्ती अलग है, लेकिन हंसी फ्लिक भाई उससे खतरनाक मैनेजर बहुत कम है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये भी एक आयरनी की बात है कि जर्मनी मतलब तरस रही थी कि स्पेन गोल मार दे एंड दे डिडंट स्कोर। अब आप इस पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना सकते हैं, कंट्रोवर्सीज की बात करें, यहाँ पर थ्योरीज की बात करें, इट्स कि स्पेन ने जानबूझ के नहीं, हाँ स्पेन ने जानबूझ के नहीं हराया क्योंकि उनको एक कम टफ ओपोनेंट मिलने से बच गए वो यहाँ पर, और अब उनका मैच यहाँ पर मोरक्को के अगेंस्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्पेन की टीम के अपने लिमिटेशन से और ये सामने निकल के आते हैं। आप देखो जर्मनी में सेकंड हाफ में आप देखो तो जर्मनी स्पेन के ऊपर थी। अगर आज जापान की बात करें तो एक्चुअली में जापान ने, देखो फर्स्ट हाफ की हम बात करें तो यस जापान ने काफी कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इट वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर स्पेन। लेकिन सेकंड हाफ में जापान ने जैसे एक्सेलरेटर मारा, और लेट मी टेल यू वेरी समथिंग क्लियर, देखो जापान को शायद से हम आने वाले मैचेस में भी फेवरेट नहीं मानेंगे और अभी तक भी नहीं माना है, लेकिन जापान की अगर एक बात बताऊं, इस जापान में हमको नहीं पता कि क्या चीज है, कितनी क्वालिटी है और क्या क्लच है। ये नहीं भूलना चाहिए हमको कि ये ही एक टीम है। हाँ कोस्टारिका से मजाक उड़ा देंगे, ड्रॉ नहीं करा, लेकिन स्पेन को हरा दिया, जर्मनी को हरा दिया। तो हमको नहीं पता कि आने वाले नॉकआउट सीरीज में ये जापान के पास क्या क्या चीज है भाई, लाइक हु नोस कि भाई ये आने वाले कितने क्लच कर सकते हैं। लेकिन स्पेन की अगर मैं बात करूं ना यार, तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्पेन का सबसे बड़ा फ्लॉ पता है क्या है? स्पेन का सबसे बड़ा फ्लॉ है उनकी हॉरिजॉन्टल पासिंग, दे हैव टू बी डायरेक्ट। अब कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि लाइक लुइस एनरिके इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब विद स्पेन, और स्पेन बहुत डोमिनेटिंग फुटबॉल खेलती है। लेकिन जो चीज मैं सेंटोस के अगेंस्ट कहता हूं कि सेंटोस जो थीम चाहता है कि पोर्चुगल भी बहुत सारे गेम्स को फुल्ली डोमिनेट करे, वो हो नहीं सकता क्योंकि एक्चुअली में उसने उस तरीके से टीम को सेटअप भी नहीं किया, मतलब सेटअप ही नहीं किया और आप चाहते हो वो चीज। लेकिन अगर मैं स्पेन की बात करूं ना, तो यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि स्पेन डोमिनेट भी करेगी और करती भी है, एंड दे हैव द टैक्टिकल इक्विप्ड, दे हैव अ मैनेजर जो कि इसको पूरी तरीके से जानता है और कहीं ना कहीं मास्टर भी कर चुका है। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है, और फ्लॉ ये है कि स्पेन डेडलॉक नहीं तोड़ पाती, आपको डायरेक्टनेस चाहिए। मोराटा फॉर्चुनेटली ना बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आपको बेंच की तरफ जब आप देखोगे तो अंसु फाटी के अलावा हार्डली कोई नाम होगा जबकि आप कहोगे कि हाँ ठीक है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। साथ ही मैं एक चीज भी कहूंगा कि आप अगर स्पेन डाउन है ना, और आने वाले मैचेस में इनके लिए बड़ा चैप्टर है, अगर स्पेन आने वाले नॉकआउट मैचेस में 1-0 डाउन है ना, ये उनके लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा मैटर करेगी। मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि एक्चुअली में शायद से सर्जियो बुस्केट्स के जो पासेस हैं, या रॉड्री के, सर्जियो बुस्केट्स या रॉड्री में से किसी एक के पासेस एक्चुअली में 40-50 ज्यादा है अगर जापान के सारे पासेस को हम कंप्लीट टोटल पासेस को हम कैलकुलेट करें। एंड दिस स्पेन हैज अ ह्यूज पोटेंशियल, लेकिन स्टिल एक काफी बड़ा फ्लॉ है। तो या तो आप अपना हॉरिजॉन्टल फुटबॉल, डोमिनेटिंग फुटबॉल खेलो, या फिर आपको पेनिट्रेट करना ही पड़ेगा। काफी सिमिलर है जो कि मैनचेस्टर सिटी के अराउंड भी बोलते हैं। लेकिन इस जर्मनी की मैं बात करूं, अब देखो जर्मनी पूरे अटैकिंग मोड में गई थी, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं इट वॉज टू लेट टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दैट। किमिच का राइट बैक पे आना साफ पता चल रहा था कि कोस्टारिका पे वो पूरा मतलब उसको भेड़ देंगे, भेरंड कर देंगे उसको मार मार के। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ये भूल गए कि लाइक दे वर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन जापान, बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे जापान पे। अब मैंने जिसकी जर्सी पहन रखी है ये स्टोरी लाइन में कहाँ आता है? अब देखो ये चीज मैं लाइव स्ट्रीम पे भी कह रहा था, और खैर इस जर्सी को पहनने के पीछे भी अपने आप में एक अच्छी कहानी है, वो तुमको कल की लाइव स्ट्रीम में मिलेगा। जब मैंने एक शर्त लगाई थी कोस्टारिका ने गोल मार दिया तो मैं शर्ट उतार दूंगा।
अगर जापान जर्मनी क्वालिफाई कर जाती तो हम जर्मनी को फेस कर रहे होते, बट अब क्योंकि स्पेन ने सेकंड क्वालिफाई किया है तो शायद से मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टर फाइनल में इट वुड बी पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। तो पोर्चुगल फैन के लिए तभी मैं कह रहा था ना जर्मनी जापान स्पेन दोनों बाहर हो जाए, जापान कोस्टा रिका आ जाए तो अपने लिए काफी सही बात होगी, एटलीस्ट ऑन पेपर तो खुशी से मिल जाएगी। पोर्चुगल के लिए दिक्कत की बात है क्योंकि अगर टैक्टिक्स की हम बात करते हैं तो पोर्चुगल स्टैंड नहीं करती स्पेन के सामने, बट अगेन जैसा मैंने कहा कि एवरी टीम हैज अ फ्लॉ, और इस फ्लॉ को पोर्चुगल अगर फोड़ फाड़ के रख सकती है देन दे आर गुड टू गो। और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली हम कितना ही बात कर ले एक पिच पे उस 90 मिनट एक टीम की क्या केमिस्ट्री है, क्या मोटिवेशन है और क्या कन्विक्शन है किसी चीज को तोड़ने का ना, दिस वर्ल्ड कप इज द प्राइम एग्जाम्पल कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप लोग क्या देखने वाले हो 90 मिनट में। लेकिन मैं पर्टिकुलरली इस जर्मनी के वर्ल्ड कप बाहर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ, एंड द रीज़न मैंने आपको पहले कहा था कि दिस जर्मनी वाज डेफिनेटली फॉर मी वन ऑफ द मोस्ट टैक्टिकली इक्विप्ड टीम। स्पेन की मैं बात करूँ, मैंने तुमको बता दिया कि स्पेन बहुत सही खेल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अपने फ्लॉ हैं। और लुइस एनरिके की बात करें तो उसने ये चीज़ मानी भी है कि ये चैप्टर है, हमको इसको लेसन की तरह लेना पड़ेगा और आने वाले नॉकआउट स्टेजेस में हमको देखना पड़ेगा। जापान के लिए आप बस अप्रिशिएट कर सकते हो, खैर अप्रिशिएट तो मैं कोस्टा रिका को भी कर सकता हूं। देखो कोस्टा रिका ने फाइट पुटअप किया है, और कोस्टा रिका वर्सेस स्पेन की बात करें तो जहां स्पेन की तारीफ हो रही थी वहीं यहां पर गालियां दी जा रही थी कोस्टा रिका को कि भैया तुम क्या कर रहे हो। लेकिन कोस्टा रिका ने हमको भूलना नहीं चाहिए कि दे एक्चुअली डिफीटेड जापान। आई थिंक जापान को हरा दिया था, 3 पॉइंट लिए थे, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आज एक फाइट पुट किया। और ऑफ कोर्स यार जर्मनी के पास बहुत सारा लिथैलिटी है, बहुत ज़्यादा उनके पास रूथलेसनेस है, और अटैकिंग जितना भी आप डालते रहो एक टाइम के बाद यहाँ पर कोस्टा रिका का घोड़ी बनना तो तय ही था। इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक शॉकिंग इंसिडेंट और होता है, और वो है बेल्जियम बाहर। डू आई एक्सपेक्टेड? यस। मैं आई थिंक उस ग्रुप से पर्टिकुलरली सिर्फ एक चीज में गलत था, और वो था मैंने क्रोएशिया को अंडररेट किया था। खैर मोरक्को ने यहाँ पर ग्रुप को टॉप किया है, और आप कह सकते हो शॉकिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको समझना पड़ेगा कि आपने मोरक्को के सारे गेम्स देखेंगे, मोरक्को को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। कनाडा ने अच्छी फाइट देने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में जो गोलकीपर ने बकचोदी कर दी, भेड़ापन कर दिया, वहां पर कहीं ना कहीं मोरक्को को एक अच्छा चांस मिल गया। एंड राइट नाउ आप कह सकते हैं कि मोरक्को का सारी चीजें सारी वेव सिर्फ पॉजिटिव है। दिस बेल्जियम गोल्डन जनरेशन कह लो, सिल्वर जनरेशन कह लो, तांबे का जनरेशन कह लो, आप कुछ भी कह लो, एंड 0 ट्रॉफीज। मैनेजर ने भी रिजाइन कर दिया, प्रेडिक्टेबल था, एक्सपेक्टेड भी था। ईडन हजार्ड, केविन डी ब्रुयने, लुकाकू ने वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है बाय स्ट्राइकर। लुकाकू ने एक्चुअली में एक वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है बाय बीइंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर ऑन द पिच। अब यह बात तो तय है कि लुकाकू के आने के बाद बेल्जियम बहुत सही दिख रही थी, एटलीस्ट कंपेरेटिवली तो दिख रही थी। अगर उनको इस शीशे में खड़ा कर दें तो उनको लुकाकू के साथ अच्छा लग रहा था। अब लुकाकू ने जो सिटर मिस किया ना, यू कैन नॉट मिस इट, एटलीस्ट नॉट जब आपकी टीम बाहर हो रही है, तब तो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब ये चीज देखो, गाली देना किसी को उसके टैक्टिक्स पे चलता रहता है, सारी टीम्स परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिफाई करना वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एंड बेल्जियम, चाहे हम ड्रेसिंग रूम की बात कर लें, टैक्टिक्स की बात कर लें, रद्दड़ है, केमिस्ट्री की बात रद्दड़ है, बट दे हैव द इंडिविजुअल क्वालिटी। और ये पहली बार नहीं होता अगर यहाँ पर बेल्जियम क्वालिफाई, अभी कल की देख क्या है, पोलैंड क्वालिफाई कर गई, और पीछे भी जाएं तो ऐसे बहुत बार हुआ है जब इंडिविजुअल क्वालिटी पे या फिर आपके किसी भी एक रीजन जो आप परफेक्टली एग्जीक्यूट करते। मैं कहता हूं कि अगर आपने लुकाकू पिछले 19 गेम में 45 मिनट यही खेले थे, तो अगर मार्टिनेज को ये लग रहा था कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एग्जीक्यूट दिस प्लान, व्हाट प्लान वाज द लुकाकू, तो आप उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करते। डोंट टेल मी यू आपके पास प्लेयर नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। अब मार्टिनेज के डिफेंस में गए तो लुकाकू अगर वो 3 सिटर मिस कर रहा है तो उसमें मार्टिनेज की क्या गलती है। अब लुकाकू के डिफेंस में कहें तो गेम टाइम कम है और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लो था ड्रेसिंग रूम का, तो ऑफ कोर्स दे वर नॉट मेंटली टुगेदर। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, लेकिन बेल्जियम का बाहर होना इज अ बिग अपसेट ब्रॉड पिक्चर से। जब आप फीफा की रैंकिंग देखोगे, जब आप जनरेशन को देखोगे, आप स्कोर को देखोगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाओगे आपको पता चल जाएगा यार ये टीम तो बाहर जानी है। क्रोएशिया की मैं बात करूं, एक चीज है स्ट्राइकर नहीं है, मानजुकिच की कमी खलती है, वो चाहिए भाई, वो दैट इमोशन चाहिए क्रोएशिया में। ग्वार्डियोल वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इस वर्ल्ड कप में देखे हैं, हाइप तो पहले भी थी और अब हाइप और नेक्स्ट लेवल चली गई है। लेकिन साथ ही अगर मिडफील्ड की बात करें तो अगर हिम्मत है तो बॉल निकाल के तो दिखा दो।
कोवाचिच, मॉड्रिच और ब्रोजोविच। हाँ खैर मैं यहाँ बेल्जियम को नंबर दूंगा कि उन्होंने कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे थे रिस्ट्रिक्ट करने में मॉड्रिच की और परफॉर्मेंस को और मूवमेंट्स को, मॉड्रिच, कोवाच, क्योंकि आपने अगर इन तीन की अगर केमिस्ट्री को बनने दिया ना, काट देंगे आपका। लेकिन ओवरऑल भाई दिस वाज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नाइट्स, और सही में आज मेरे को ये 15 मिनट इस कैमरे के सामने बैठने में बहुत ज्यादा मजा आया।